नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग प्रक्रिया कल खत्म हो गया। महाराष्ट्र में जहां 288 सीटों के लिए मतदान हुआ, वही झारखंड में चुनाव 20 नवंबर को दूसरे फेज के तहत 38 सीटों पर वोटिंग हुई। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल्स के आंकड़ा सामने आ गया है। सबसे पहले बात 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की करें तो मैट्राइज, चाणक्य स्ट्रेटेजीज और जेबीसी अपने एग्जिट पोल में महाज्योति को बढ़त मिलने का अनुमान दिया है। वही झारखंड में भी एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। उधर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक यूपी में बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। मैट्रिक्स एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाज्योति को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी खेमा एमवीए को 110 से 130 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 10 सीट जाने का अनुमान लगाया गया। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक महाज्योति को 152 से 160 सीटें तो एमवीए गठबंधन को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान किया गया है। वही अन्य को 6 से 8 सीटें मिल सकती है। जेबीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक महाज्योति को 159 सीटें, एमवीए को 116 और अन्य के 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बात मराठवाड़ा रीजन के करें तो यहाँ 46 सीटों में से 19 सीटें महाज्योति को, 25 सीटें एमवीए को तो 2 सीटें अन्य को मिल सकता है। ठाणे कोंकण में महाज्योति को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। यहाँ 39 सीटों में से महाज्योति को 25, एमवीए को 11 तो अन्य के 3 सीटें मिल सकती है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग हुई। पहले फेज में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड में मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच है। भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए कई वादा किया है, जबकि हेमंत सोरेन सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश में है। झारखंड चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। मैट्रिक्स एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को 42 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है। वही कांग्रेस का नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक को 25 से 30 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज की एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिल सकती है, इंडिया ब्लॉक को 35 से 38 सीटें तो अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का उम्मीद किया जा रहा है। जेबीसी के एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को 40 से 44 सीटें मिलने का उम्मीद है। वही इंडिया ब्लॉक को 30 से 40 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाता में यानी बात करें तो सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। सी वोटर ने अपने सर्वे में कड़े मुकाबला वाली 20 सीटों की शामिल नहीं किया है, लिहाजा 81 में से 20 सीटों को छोड़कर यानी 61 सीटों पर सी वोटर ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। इसके मुताबिक एनडीए को 61 में से 34 सीटें मिलने का अनुमान है। वही इंडिया ब्लॉक को 61 में से 26 सीटें मिल सकती है, अन्य को खाते में 1 सीट जा सकती है। अगर बची हुई 20 सीटों में से सभी एनडीए को मिल जाती है तो उनकी सीट बढ़कर 54 हो सकती है और एनडीए की सरकार बन जाएगी। अगर ये 20 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में चली जाती है तो उनकी सीटों की संख्या 46 हो जाएगी। इस लिहाज से इंडिया ब्लॉक दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। अगर इसमें से आधी आधी यानी 10-10 सीटें दोनों दलों को मिल जाती है तो एनडीए की सीटें 44 और इंडिया ब्लॉक का सीटें 36 हो जाएगी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।